और उसके बाद ये मेरे पास एक हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक एक करके हिस्ट्री के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो कई जगह आप अगर देखोगे तो आंसर की भी आ गई है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस फैक्चुअल भी थे और एनालिटिकल भी थे और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी। तो सेक्शन ए का ये पहला क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। पहला स्टेटमेंट है ही possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the East. Second statement है he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all man and women. अब इन दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों में से कोई भी सही। तो राजा राम मोहन रॉय ने जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट, तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है उसमें राजा राम मोहन रॉय ने कभी भी आप देखोगे उन्होंने जो आइडल वर्शिप है उसके अगेंस्ट बात की और जो मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं उनके अगेंस्ट बात की है। लेकिन उन्हें आप देखोगे उन्होंने हमेशा जो इंडियन ट्रेसेस है, इंडियन फिलोसफी है, जो ईस्ट फिलोसफी है, उसकी हमेशा रेस्पेक्ट करेंगे, उसके प्रति हमेशा प्यार उनका रहा है। और उनको कभी आप कोट पैंट में नहीं देखोगे, टर्बन बांधे देखोगे उनको, हमेशा उन्होंने जनेऊ धारण कराया। तो इस लिहाज से देखें तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन। तो ये स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट एस्पिरेंट है उसको क्लियर हो जाना चाहिए कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ सती की बात करी। तो एवोल्यूशन ऑफ सती में वो क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी की तो बात कर रहे हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच की बात करी और इसी के चलते उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी 1825 में, जहाँ पे इंडियन और वेस्टर्न दोनों अ, दोनों मतलब एजुकेशन दी जाती थी दोनों। तो जो साइंटिफिक अप्रोच है और जो सोशल इक्वलिटी की बात है वो भी राजा राम मोहन रॉय ने की। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इस लिहाज से इसका आंसर हो गया सी, बोथ 1 and 2।